शुरू करते हैं। एमके कॉर्पोरेशन लिमिटेड एन एंटिटी लिस्टेड इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ yarn प्रोडक्ट्स। कंपनी ईयर एंड इज दिसंबर, बिलो इज द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन गिवन। ओपनिंग बैलेंस एज एट 1 जनवरी 18, ये सारे ओपनिंग है। स्टेटमेंट मांगी है 18-19 की, ठीक है। ऊपर फॉर्मेट बना लिया, ₹1000 में ले लें। 18 के लिए ओपनिंग बैलेंस लिखे। ईयर एंड कब हो रहा है जी? 31/12/18, 1/1/18। शेयर कैपिटल कितना है? 25,000। 1000 कॉमन ले रहे हैं। शेयर प्रीमियम 75। रिटेन अर्निंग 18,000। रीवैल्यूएशन सरप्लस 15। जनरल रिजर्व 700। टोटल 50,000। 50। कितना गुस्सा चढ़ता है ना उस्ताद दूसरी दफ़ा अगर पूछ ले, तो ये सुनाई नहीं देता अंसारी, तो ये बता दिया फिर पूछ रहा है। चलो, फॉलोइंग इवेंट्स हैव टेकन प्लेस इन 18 एंड, पहले 18 देखते हैं। 31 मार्च 18 को कंपनी ने राइट इशू किया फॉर 20 पर शेयर। पार वैल्यू 10 पर शेयर, तो 10 इसमें पार, 10 इसमें प्रीमियम, कैश 20 का। राइट शेयर्स वर इशूड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1 राइट शेयर अगेंस्ट 5 ऑर्डिनरी शेयर, ठीक है। 1/5 या 20%, 1/5 या 20%। अब आ जाए 1/1/16 को मेरा काउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ, 1/1/18 को। और कब किया राइट इशू? 31/3/18 को। कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट, ठीक है। पहले कितने शेयर्स थे जी? 25,000। कितने परसेंट किया? 20%। कहीं लिखा नहीं है, यहाँ ये वाला अंदाज बताया है। 1/5 20%, दोनों तरीकों से करवा देता हूँ। शेयर कैपिटल पुराना कितना पड़ा हुआ है, इसका कितने परसेंट? 20%। कितना बना? 5,000 भाई, 5,000, तो 5,000 आ गया शेयर कैपिटल। और क्योंकि प्रीमियम भी बराबर है, 5,000 आ गई प्रीमियम। 20 में से 10 पार है, 10 प्रीमियम है, और कैश 20 है। कितना बना? 10,000। ये तो है परसेंटेज के हिसाब से। जब हमने 1/5 करके 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 20%, ठीक है। इसे ध्यान से समझो, क्योंकि इसने ईपीएस में भी यूज़ होना है, इसने कैश फ्लो में भी यूज़ होना है, इसने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी यूज़ होना है, ठीक है भाई, ध्यान से। अब अगर 20% से चलूँ तो एंट्री तो यही रहनी है, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। अब ये मैंने परसेंटेज से कर दिया, अब मैं 1/5 से चल रहा हूँ। मेरे कितने शेयर्स थे? ये मिलियन में है और ये रुपी है, 1000 में, और ये रुपी है। एक शेयर कितने का है? 10 का। कितने बने? 2500। और 1000 कॉमन है, 1000 कॉमन है, ऐसे ही है ना। 2500 शेयर्स बने, और हम कह रहे हैं हर 5 के बदले 1। कितने बने? 500। 1000 कॉमन है। कितने का बेचा? 500 शेयर्स, 10 रुपए तो पार वैल्यू है, और 500 के साथ 10 प्रीमियम है, और 500 शेयर 20 रुपए का बेचा है। अब बताओ कैश कितना बना? 10,000। शेयर कैपिटल 5,000। शेयर प्रीमियम, कोई इशू तो नहीं आ रहा? आसान लग रहा है? चलो, बस आसान लगे तो फिर इसका मतलब मंजिल करीब है। अब इधर आ जाओ। 31/3/18 को क्या किया? राइट इशू
कब? 31/3/18। शेयर कैपिटल 5000 से इंक्रीज हुआ, ये भी इंक्रीज हुआ, इंक्रीज मीन दोनों क्रेडिट हुए टोटल, और कैश अकाउंट यहाँ बनता नहीं है। ये ओके हो गया। आगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया इंटरिम डिविडेंड 2.25 पर शेयर। अब इस क्वेश्चन में देखें परसेंटेजेस के बजाय पर शेयर चल रहा है। 2.25 पर शेयर फॉर द हाफ ईयर एंडेड 30 जून 18। अब 2.25 पर शेयर दिया। अब आप कहते हैं यार अंसारी जैसे ये दोनों तरीकों से करता, जरा ये दोनों तरीकों से करता हूं। 2.25 एक शेयर पे दिया, एक शेयर 10 रुपए का था। 2.25 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 करें, परसेंट आएगा। इसका मतलब 22.5% डिविडेंड दिया। ओके तो फिर अगर पर शेयर हो तो हम परसेंटेज में जा सकते हैं पार वैल्यू से डिवाइड करके। क्या? तो लिखो एग्जाम फोकस पॉइंट। अगर पर शेयर डिविडेंड हो, अगर पर शेयर डिविडेंड हो तो हम पार वैल्यू से डिवाइड करके परसेंटेज में जा सकते हैं। अगर पर शेयर डिविडेंड हो तो हम बोलो पार वैल्यू से डिवाइड करके बोलो परसेंटेज में क्या कहा? अगर पर शेयर डिविडेंड गिवन हो तो पार वैल्यू से डिवाइड करके परसेंटेज में जा सकते हैं। ये कौन सा डिविडेंड था? इंटरिम। कौन सा था? इंटरिम डिविडेंड। बोनस है, कैश है भाई? ये देखें भाई, इंटरिम डिविडेंड पर शेयर खामोश है तो कैश होता है, लिख लें। खामोश हो तो कैश होता है। कैश कब है? डेट भाई 30/6/18। कितने परसेंट बना? कैसे बना? 2.25 डिवाइड किया 10 से, मल्टीप्लाई किया 100 से, कितना बना जी? 22.5%। अब बताओ शेयर कैपिटल कितना है? 30,000। 30,000 का 22.5% कितना बना? 67 लिखें, अपनी जगह पे लिखें फॉर्मेट में 6750। जल्दी से लिख दें। लिख दिया भाई। एंट्री बताएं भाई। रिटेन अर्निंग डेबिट 6750 और यहाँ पे भी 67। अब वो कहता है यार अंसारी ज़रा बच्चे को दूसरे तरीके से भी सिखा दे। ठीक है, अब ज़रा देखें कितना शेयर कैपिटल पड़ा हुआ है? 30,000। 1000 कॉमन है, एक 10,000 में कितने शेयर्स? 3000। एक पर कितना डिविडेंड? 2.25 करो। सेम आंसर आ गया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? इसमें छोटा सा OR लिख दूं। ये पसंद आए ये ले लेना, ये पसंद आए ये ले लेना, दोनों ना लेना, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। आगे चलो। इंटरिम के बाद 18 की कोई चीज़ बाकी है तो बता दो। नहीं, 18 इसका मतलब छोटा सा है। एक मिनट बस, जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र करना है। 31/12/17 को रिवैल्यूएशन सरप्लस 15 लाख का पड़ा हुआ है और यूजफुल लाइफ रिमेनिंग 10 साल है। इसका मतलब ट्रांसफ़र होगा 15 लाख डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, और यहाँ पे 1000 कॉमन ले लेना, 1500 को 10 से डिवाइड कर देना।
जी आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अब आ जाए जी, ट्रांसफर कितना करना है इधर, 5% ऑफ, और एनुअल प्रॉफिट 18 का किधर है भाई, ये आ गया 18 का प्रॉफिट। भाई आराम से बताया करें, ऐसे नहीं बताना कि ऑनलाइन वाले परेशान हो जाएंगे शायद कोई मसला हो गया क्लास में, ऐसे नहीं, आराम से ठंडे। अब यहाँ क्या लिखूं, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब मुझे बताओ टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम किस कॉलम में जाएगी, कितनी, 10,000। रीवैल्यूएशन सरप्लस 17 में अराइज हुआ था और वो ओपनिंग में आ रहा है, दोबारा ना लिख देना, ओके। इस 10,250 को यहां लिख दो, लिख दिया। अब आ जाओ, ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स, ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स कितना पड़ा हुआ सरप्लस में, डिवाइडेड बाय 10, कितना आया, रीवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट कर दो 100, रिटेन अर्निंग्स को क्रेडिट कर दो 100, यहाँ नील कर दो, कर दिया। फिर क्या करें, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। मेरी स्पीड तेज तो नहीं होती क्वेश्चन करते हुए, लेक्चर में अगर तेज होती है तो बता दें। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितने परसेंट, 5% कहां पर है, 9 point. The company has a policy of transfer 5% of annual profit to, एनुअल प्रॉफिट कह रहे हैं, रिटेन अर्निंग्स का 5% नहीं, एनुअल प्रॉफिट कितना है। अगर यहाँ रीवैल्यूएशन सरप्लस भी होता तो ये उसके लिए स्टेटमेंट नहीं होती, जनरल रिजर्व में हमेशा सिर्फ रिटेन अर्निंग से जाएगा। आ जाओ, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना है, 10,250 का बोलो 5%, कितना बना, 5,1। भाई कोई बात नहीं यार, ना लड़ो, इसमें इन हो गया और रिटेन अर्निंग से 513 आउट हो गया। एंट्री बनी रिटेन अर्निंग डेबिट, जनरल रिजर्व क्रेडिट, ये भी नील होगा क्योंकि पैसा तो घर में ही रहेगा। अब टोटल कर दें, 30,000, 12,500, 1350 क्या, 2138.7 देख लो, कितने बच्चे कह रहे हैं यही है, 0.5 को छोड़ो, ये कितना है 1300 और नेक्स्ट 1200, बोलो 66 5 ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस कब का, 31/12 और ये बन गया किसका, 1/1/19 का। अब 1/1/19 के कैलेंडर के लिए चलेंगे, यहाँ तक हो चुका। The director of the company recommended annual dividend of 4.25 per share on 15 फरवरी 19, which was duly approved by the shareholder on 21 मार्च। अब सुन लीजिए, प्रपोज किया गया है 15 फरवरी को, अप्रूव हुआ 21 मार्च को। ये डेट कंसिडर की जाती है जिस दिन एजीएम में डिविडेंड अप्रूव होता है, जिस दिन, लिख लो, जिस दिन एजीएम में डिविडेंड अप्रूव होता है वो डेट समझी जाती है। जरा जल्दी करें, जिस दिन एजीएम में अप्रूव होता है फाइनल डिविडेंड। साइलेंट हो तो कौन सा होगा, कैश, किस साल का, 2018 का। कब अप्रूव हुआ, 21/3/19 को।
साइलेंट है तो कौन सा है, कैश। अब आ जाए 4.25 को परसेंटेज में लेके जा सकते हो, किससे डिवाइड करूं, पार वैल्यू से। कितनी है पार वैल्यू भाई, कितनी है, 10 है, कर दे जी 42.5, 30,000 है, 30,000 का 42.5% कितना बना, 1200। रिटेन अर्निंग, डेबिट, डिविडेंड पेएबल, और वो डिविडेंड पेएबल यहाँ नहीं आता, वो तो करंट लायबिलिटी है। ओके हो गया, यही है। अब इधर आ जाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोनस शेयर इशू किए 20% ऑफ द आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑन 30/6/19 विच वर ड्यूली क्रेडिटेड इन शेयर होल्डर्स अकाउंट ऑन, बोले भाई 31 अगस्त लिख लें। जिस दिन शेयर होल्डर के अकाउंट में क्रेडिट होंगे वो डेट कंसिडर होगी। जिस दिन बोले शेयर होल्डर के अकाउंट में क्रेडिट होंगे वो डेट कंसिडर होगी। किस दिन हुए ट्रांसफर, उसके अकाउंट में किस दिन क्रेडिट हुए, 31/8। क्या है ये भाई, बोनस शेयर है। आ जाए बोनस शेयर, बोनस शेयर्स इशूड कब, 31/8/19। कितने परसेंट, 20%। कितना पड़ा हुआ है, 30,000। 30,000 का 20%, 30,000 का 20%, 30,000 का 20% कितना बना। एंट्री बोले, रिटेन अर्निंग्स डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। Board of Directors of the company approved interim dividend of 1.25 per share for the third quarter ended 30/9/19। 30/9/19 को इंटरम डिविडेंड है कितना, 1.25 पर शेयर। कर दें इसे डिवाइड पार वैल्यू से। अब यहाँ क्या लिख दो, इंटरम डिविडेंड। कैश में है बोनस में, साइलेंट है, साइलेंट हो तो कैश में किया। 30/9/19 को कितना दिया है, कितना 1.25, 1.25 ओवर 10 इंटू 100 कितने परसेंट, 12 अब बताओ जी 36,000 है, 36,000 का 12.5% कितना बना, 40। कैश में है, रिटेन अर्निंग्स डेबिट कितने से, और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। हाँ, अगर पार वैल्यू क्वेश्चन में ना हो फिर हमारी मजबूरी है, फिर हमें नंबर ऑफ शेयर से ही जाना पड़ेगा। लिख लो, अगर क्वेश्चन में पार वैल्यू ना हो तो परसेंटेज में नहीं जा सकेंगे। क्या कहा, अगर क्वेश्चन में पार वैल्यू ना हो तो परसेंटेज में नहीं जा सकेंगे। इसके बाद क्या है, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव। भाई टोटल कॉम्प्रिहेंसिव, हाँ जी, ये पॉइंट क्यों नहीं लिया मैंने, ये अगले साल का है। क्यों, ये देखें 2000 और हमने कहाँ जाना है, नहीं 2020 का फाइनल नहीं, 19 का फाइनल है, 20 में फाइनल हो रहा है, तो ये इधर नहीं आएगा। अब लिखवा दें टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव 19 में रहना है इसलिए 20 वाली फिगर नहीं लूँगा जी। भाई कितनी है, 12,500, ये 12,500 आ गया, क्रेडिट हो जाएगी रिटेन अर्निंग्स। इसके बाद है ट्रांसफ़र टू रिटेन अर्निंग्स, ट्रांसफ़र
टू आते नहीं रिटेन्ड अर्निंग्स। आपने कोई एब्रीविएशन नहीं यूज़ करनी होती, मार्क्स नहीं मिलेंगे जी। कितना ट्रांसफ़र करना है? 5% जी। ट्रांसफ़र कितना है? ज़रा चुप तो हो जाए यार, बहुत बोलते हैं आप यार, जहाँ बोलना होता है वहाँ बोलते नहीं है। कौन सा पॉइंट था वो ट्रांसफर वाला? 10। कंपनी रीवैल्यूड फिक्स एसेट, वो तो रीवैल्यूशन सरप्लस से करना है। जनरल रिजर्व में जो ट्रांसफर करना है वो कौन सा नंबर था? 9। द कंपनी हैज़ अ पॉलिसी ऑफ ट्रांसफर 5% ऑफ एनुअल प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। अब आ जाए ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कितना? फिर 150। क्यों? 1350 रह गया, 9 से डिवाइड करेंगे। याद करें रीवैल्यूएशन का टेबल, ठीक है भाई। और अगर आपने ओरिजिनल से करना है तो 1500 को 10 से डिवाइड करें। यहाँ गलती ना कर जाइएगा। आप क्या करेंगे? 1350 को 10 से डिवाइड करेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। टेबल याद रखना है। ये डेबिट हो जाएगा और रिटेन अर्निंग्स 150 से क्रेडिट हो जाएगी। लास्ट पॉइंट लिखवाएं फिर जाएं। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना है? 5% है। किसका? प्रॉफिट का। 12,500 का 5% कितना बना? 600। रिटेन अर्निंग से 625 आउट हो जाएगा और जनरल रिजर्व में 625 ऐड हो जाएगा। टोटल कर दे, और तो नहीं है कुछ। 6,000, 36,000, 36,000, 30 और 6 36,000, 12,500, 10162 इंसान बन 1888 1200 आगे 1888 81 61 6175। ज़रा टोटल लिखवा दें। 12,750 ब्रैकेट है, 6,000 नील है, 4500 ब्रैकेट है, 12,500 पॉजिटिव है, आगे नील है, फिर नील है। लो बच्चों ये था आपका, और यहाँ लिख दें क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कब का? 31/12/19 का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।